हेलो फ्रेंड्स, फिर से वेलकम एक नए वीडियो के साथ। ये इतना दिन का गैप इसीलिए हुआ कि मेरा घर में कुछ काम था, कुछ इमरजेंसी काम, इसीलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा दिन पॉज किया था। अभी भी मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बट मैं एक वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ जैसे हम लोग कौन सीक्वेंस में चालू किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे। In thermodynamics, the concept of equilibrium includes not only a balance of forces but also a balance of other influencing factor। तो थर्मोडायनामिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब ना खाली फोर्स को बैलेंस करना नहीं है। जानते हैं, कोई भी सिस्टम या कोई भी इक्विपमेंट के ऊपर या कोई भी मैटर के ऊपर अगर फोर्स एक्ट करता है और वो इम्बैलेंस रहता है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है। तो खाली फोर्स इसमें नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, इसमें और क्या है, बट ऑल्सो बैलेंस ऑफ अदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। और क्या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है? थर्मल इक्विलिब्रियम, प्रेशर इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, ये सब भी है। ये सब मिल के जाके हम लोग को थर्मोडायनामिक्स सिस्टम को इक्विलिब्रियम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद क्या है कि टू ऑब्जर्व ए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इन ए सिस्टम वन में टेस्ट इट बाय आइसोलेशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो इक्विलिब्रियम अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक का इक्विलिब्रियम करना चाहते हैं तब हम लोग को क्या करना होगा, एक सिस्टम को ना आइसोलेशन करना होगा। वन में भी टेस्ट इट बाय आइसोलेशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो अगर इक्विलिब्रियम है कि नहीं, इसको पता करने के लिए हम लोग को सिस्टम को आइसोलेट करना होगा इसके सराउंडिंग से, एंड वॉच फॉर द चेंजेस इन इट्स ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी। और हमको चेक करते रहना होगा इसके प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, इफ़ नो चेंज टेक प्लेस, अगर कोई चेंज टेक हो नहीं रहा तो इट मे बी सेड दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम है। The system can be in an equilibrium state when a system is isolated. It cannot interact with its surrounding. तो सिस्टम कब इक्विलिब्रियम है? जब ये सिस्टम आइसोलेट होगा और इसके सराउंडिंग के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। और however its state can be changed as a consequence of spontaneous change occurring internally as its intensive property। तो लेकिन स्टेट चेंज हो सकता है ना, सिस्टम का इक्विलिब्रियम रहेगा, इसमें कोई प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टेट चेंज हो सकता है। कब, क्यों चेंज होता है? क्योंकि इसका जो इंटरनली जो चेंज होता है इसका प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसके वजह से स्टेट चेंज हो सकता है, बट ये इक्विलिब्रियम में होगा। सच एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, जैसे क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर, प्रेशर एंड टुवर्ड्स यूनिफॉर्म वैल्यूज टेन टुवर्ड्स टू यूनिफॉर्म वैल्यू। तो ये लोग ना यूनिफॉर्म वैल्यू आने के लिए कुछ चेंजेस अपने आप में लाएंगे जो स्पॉन्टेनियसली होगा। ठीक है, अब देखते हैं व्हेन ऑल सच चेंजेस सीजेस दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब ये जो सब चेंज होता है, प्रेशर और टेम्परेचर जब बंद हो जाएगा तभी सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर ना यूनिफॉर्म रहता है, ये चेंज होता नहीं है। इफ ग्रेविटी इज सिग्निफिकेंट, इफ प्रेशर वेरिएशन विथ हाइट कैन एग्जिस्ट। अगर ग्रेविटी का रोल इस पर ज़्यादा रहेगा तभी प्रेशर का कुछ वेरिएशन होता है, जैसे जैसे हाइट चेंज होता है, एज इन ए वर्टिकल कॉलम ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो प्रेशर का वेरिएशन हो सकता है अगर ग्रेविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रेविटी का ज़्यादा वेरिएशन इसमें एक्ट करता है इस सिस्टम में, तब ये वेरिएशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम क्या है। सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? ठीक है, तो सिस्टम हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। सिस्टम इज डिफाइंड एज
a quantity of matter or a region in space considered for study। कोई मैटर का कोई क्वांटिटी होता है या एक रीजन को हम लोग कंसिडर करते हैं स्टडी के लिए है, इसको सिस्टम कहते हैं। उसमें क्या होता है, मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम, इसको हम लोग कोई भी मास या रीजन आउटसाइड द सिस्टम होता है उसको हम लोग को सराउंडिंग कहता है। द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री। तो जो रियल और इमेजिनरी सरफेस है जो सेपरेट करता है आपका सिस्टम और सराउंडिंग को, उसी को हम लोग को बाउंड्री कहते हैं। तो बाउंड्री भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को जो सरफेस सेपरेट करता है, अलग करता है, उसी को बाउंड्री कहते हैं। तो बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम कैन बी फिक्स्ड और मूव, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री जो है फिक्स भी हो सकता है और मूवेबल भी हो सकता है, सब कोई नहीं कि फिक्स्ड है। द बाउंड्री इज द कॉन्टैक्ट सरफेस शेयर्ड बाय बोथ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो बाउंड्री क्या है, एक तो कॉन्टैक्ट सरफेस है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच। मतलब उस बॉर्डर जैसे हम लोग जानते हैं ना, कोई दो देश के बीच में बॉर्डर रहता है, लेकिन बॉर्डर नॉर्मली क्या फिक्स रहता है, वो वेरिएबल नहीं होता है, मूवेबल नहीं होता। बट बाउंड्री क्या है, मूवेबल है, और ये कांटेक्ट कर सकता है बोथ सराउंडिंग और सिस्टम के साथ। द बाउंड्री हैज़ जीरो थिकनेस, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाउंड्री का कोई थिकनेस नहीं है। बाउंड्री का कोई आकार, मोटाई, चौड़ाई, ये सब कुछ है ये नहीं है। बाउंड्री हैज़ जीरो थिकनेस and thus it can neither contain any mass or nor occupy any volume in the space। तो ये कोई मास भी ऑक्यूपाई नहीं करता है ना कोई वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा, उसमें इसका थिकनेस ही नहीं है, तो ये कुछ ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं ना, इसके आगे क्या है, ओपन इन क्लोज सिस्टम। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े हैं पहले, और अच्छे से डीपली समझते हैं कि ओपन और क्लोज सिस्टम क्या है। ठीक है, अब देखते हैं। सिस्टम में बी कंसिडर एज क्लोज और ओपन और आइसोलेटेड डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ मास एंड एनर्जी। तो मास या एनर्जी जो फ्लो होता है, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम सिस्टम के वो क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे, ओपन बोलेंगे या आइसोलेटेड बोलेंगे। तो क्लोज सिस्टम क्या है, ए क्लोज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ मास। तो क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं, जिस सिस्टम में एक फिक्स अमाउंट का मास रहता है। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से सुनिए। फिक्स अमाउंट का मास रहता है, फिक्स अमाउंट का मास रहता है, उसी को हम लोग को क्लोज सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, एंड नो मास कैन क्रॉस इट्स बाउंड। तो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। हम बाउंड्री का मतलब समझे, एक तो इमेजिनरी लाइन है, तो इसको क्रॉस नहीं करेगा मास, तो इसको क्रॉस नहीं करेगा, वही क्लोज सिस्टम। बट क्या है, बट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री। बट एनर्जी जो है ना, ये पार होगा बाउंड्री से, बट मास नहीं पार होगा, तो इसी को हम लोग को क्लोज सिस्टम कहेंगे। एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्लोज सिस्टम इज नॉट टू बी फिक्स नेसेसरी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका जो वॉल्यूम होगा क्लोज सिस्टम का, ये फिक्स रहे, वॉल्यूम भी वेरी कर सकता है। ठीक है, व्हेन द एनर्जी इज आल्सो नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री। तो वॉल्यूम क्लोज सिस्टम का फिक्स होगा जरूरी नहीं। व्हेन द एनर्जी इज आल्सो नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री द सिस्टम इज कॉल्ड ऑसिलेटेड। तो अब क्या है कि अब जब एनर्जी भी अलाउड नहीं होगा, जब एनर्जी, हम लोग तो समझे कि पहले मास और मास फ्लो होगा, मास बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। अब क्या बोल रहा है कि एनर्जी भी अगर व्हेन, देखिए हम अभी पढ़े थे कहाँ है, व्हेन एनर्जी, देखिए व्हेन एनर्जी जब इज आल्सो नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री, दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड। अभी देखो हम लोग को समझ में आ गया, एक तो क्लोज सिस्टम क्या है, एक तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम में हम लोगों का मास और एनर्जी दोनों रहता है एक सिस्टम में। तो मास अगर बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है और एनर्जी क्रॉस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, देन वो क्लोज सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि मास
और एनर्जी दोनों ही बाउंड्री को क्रॉस ना करे, देन इट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। समझ गए? अब ओपन सिस्टम क्या है समझते हैं। ओपन सिस्टम क्या, इन एन ओपन सिस्टम or a control volume, both mass and energy can cross the boundary of the control volume. In general, any arbitrary region in space can be selected as a control volume. तो कंट्रोल वॉल्यूम ऑलरेडी हम लोग पढ़ा था, कोई भी इमेजिनरी और आर्बिट्ररी रीजन को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज ए कंट्रोल वॉल्यूम। द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्रोल वॉल्यूम आर कॉल्ड कंट्रोल सरफेस। तो बाउंड्री जो है ना कंट्रोल वॉल्यूम का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल। ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, बाउंड्रीज इज ए वन टाइप ऑफ कंट्रोल सरफेस, बाउंड्रीज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम कॉल्ड कंट्रोल सरफेस, दे कैन बी रियल और इमेजिन। तो ये क्या है, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं जीरोथ लॉ क्या है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो जीरोथ लॉ क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। कोई भी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारा लॉ रहता है, तो इसमें जीरोथ लॉ भी एक इम्पोर्टेंट है। तो जीरोथ लॉ क्या है, इट इज द लॉ ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम व्हिच स्टेट्स दैट इफ ए सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी एंड सी, then system B and C will be in thermal equilibrium। इसका मतलब है, हम लोग तो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में अभी पढ़े कि क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम। ये खाली मैकेनिकली नहीं, मतलब फोर्स ही नहीं, उसमें आपका प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब भी अगर इक्विलिब्रियम है तभी वो थर्मली इक्विलिब्रियम है। और तो देखिए इसमें क्या गला, ये सिस्टम सोच लिए थर्मल इक्विलिब्रियम क्या जरूरत लो क्या है कि अगर एक सिस्टम है, सोच लीजिए उसका नाम है ए, सिस्टम है उसका नाम है ए, ठीक है। वो अगर थर्मली इक्विलिब्रियम होता है किसके साथ, सिस्टम बी के साथ भी होता है और सिस्टम सी के साथ भी। देखिए मेन बात है, तीन तो सिस्टम है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तीनों सिस्टम में ये जो है ना थर्मली इक्विलिब्रियम होता है सिस्टम बी के साथ, और ये जो है सी के साथ भी थर्मली इक्विलिब्रियम होता है। तो हम लोगों ने ये समझेंगे सिस्टम बी और सी ये दोनों आपस में भी थर्मली इक्विलिब्रियम है। ये इतने सिंपल है। जरूरत लो में ऐसा कुछ है नहीं, समझ गया। अब जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। और जो टेम्परेचर मेजरमेंट जो हुआ, टेम्परेचर मेजर करते हैं हम लोग कैसे, थर्मोमीटर से, ये किसका किस लॉ के बेसिस से हुआ, तो जीरोथ लॉ के बेसिस से ये टेम्परेचर मेजरमेंट होने सका, ठीक है। ये द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। तो द टू मेजर द टेम्परेचर है ना, ए रेफरेंस बॉडी इज यूज एंड ए सर्टन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी। तो टेम्परेचर जो मेजर करते हैं किसी भी बॉडी का, रेफरेंस बॉडी, ये तो कोई भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉडी को मेजर करने के लिए, ठीक है। टू मेजर द टेम्परेचर ए रेफरेंस बॉडी, एक तो रेफरेंस बॉडी हम लोगों को यूज करना पड़ता है, एंड ए सर्टन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी which changes with temperature is selected। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, जरूरत लोग को और अच्छा से समझेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।